राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे डिवोटीज को ऐसा लग रहा है कि मैंने व्रत किया है तो श्री जी और लाल जी को भी मैंने भूखा ही रखा होगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, और वो भी राधा अष्टमी जैसे पावन अवसर पर। आपको शायद ये पता नहीं, लेकिन हमारे संप्रदाय में अष्टम सेवा का नियम है जिसमें 7 बार भोग लगता है श्री जी और लाल जी को। और व्रत तो मेरा विशेष विशेष दिनों में ही रहता है, लेकिन IBS की वजह से ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे कोई मील स्किप करना पड़ता है क्योंकि मैंने मेडिसिन लिया हुआ है। तो उस समय मेरी बीमारी की वजह से गोपाल और किशोरी जी भूखे थोड़ी ना रहेंगे। और श्री जी की कृपा से श्री जी के इस घर में शुरुआत में ही एक फ्रिज आ गया था जिसमें बहुत सारा प्रसाद रखा जा सकता है। और हाँ, मेरी जो वैष्णवी सखी है ना, जिसने चांद्रायन व्रत के समय मेरी मदद की थी, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में ही रहती है, इसीलिए प्रसाद कौन पाएगा इस विषय को लेकर मुझे कभी चिंता नहीं होती। मैं बस पहले ही एक कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर देती हूँ मेरी सखी को, और वो अपनी सेवा से फ्री होते ही आ जाती है। और सच बताऊँ तो श्री जी की इतनी अहेतु की कृपा है ना कि उनकी सेवा में जो जो उन्हें जब जब चाहिए वो कब कैसे मैनेज हो जाता है, ये सिर्फ वही जानती है। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, देखो, अगर आपको क्लियरली आइडिया नहीं है राधा वल्लभ संप्रदाय के व्रत के नियमों के बारे में, तो आप गुरुदेव भगवान का नाम लेके उनकी छवि या लालजू श्री जी की छवि DP लगा के कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिख के अपनी अज्ञानता मत दिखाओ। गुरुदेव भगवान के 50 मिनट 1 घंटे वाले सत्संग और एकांतिक वार्तालाप धैर्यपूर्वक पूरा सुनो, समझो उन्होंने क्या कहा है। और अगर फिर भी डाउट है तो आश्रम में परिकर माता जी, प्रभु जी या मंदिर में किसी गोस्वामी जी से जाके पूछ लो, क्योंकि मुझे सारे नियम दीक्षा के समय वहाँ की सखियों से पता चला है और आज्ञा भी मिली है। इसीलिए ऐसे गलत कमेंट करके अपना अपराध मत बनाओ।